I feel like it's my own people. So I don't feel like I am in a ajnabi place. हम तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को। Now who the fuck made it? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर हो ही नहीं सकते। क्यों? हम दोनों का नजरिया ही अलग है। कैसे? इसलिए कि पाकिस्तान को जो है आज तक ना तो अफगानिस्तान ने तस्लीम किया है, अफगानियों ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। दहशतगर्दी करते हैं अक्सर मामला में जहाँ पे बमबारी होती है, नाम इन्हीं का आता है कि भाई अफगानियों ने फलाने का बम चला दिया। और इंडिया में क्यों नहीं महंगा हुआ, बांग्लादेश में क्यों नहीं महंगा हुआ, काफी मुल्कों में इधर ही महंगा होना है पेट्रोल। इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दिए हैं अफगानिस्तान को। इस टाइम अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग चल रही है, इंडिया उन्हें एजुकेशन के हवाले से भी जो है वो सपोर्ट कर रहा है, उन्हें क्रिकेट या ओवरऑल खेलों के हवाले से भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए उधर एम्बुलेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे भी उनका साथ दे रहा है। क्या समझते हैं, क्या ये गलत बात है अगर अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं? आप क्या अच्छा समझते हैं अगर पानी बंद हो गया तो फिर क्या होगा? तो सबसे पहले हम खुद को बम बांधेगा और उसको तबाह करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जाएंगे? हाँ करेगा भाई। बात सुनो, किस वजह से पाकिस्तान पे लड़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने साथ दिया था ना, मुल्क के साथ लड़ाई किया था तो पाकिस्तान ने उसको बचाया था। किस बात में पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है? क्या पाकिस्तान का गलती है वो तो बताओ ना। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े बेहतरीन है, वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम ऐसे जैसे भाई होते हैं सगे। आज भी एड जा रही है इंडिया की तरफ से अफगानियों को और अफगानी वहाँ पर बड़े खुश होते हैं इंडिया के लिए तैयार है। अब पहले पाकिस्तान को तबाह करेंगे अगर उसने गलती बताई, गलती नहीं तो फिर मुसलमान के साथ भाई कैसा लड़ेंगे? बोल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लड़ाई नहीं करो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले सबसे पहले हम खुद को बम मार के उसको उड़ाएगा। खैबर पख्तूनख्वा क्या हम अटक झेलम तक हम लेंगे। अच्छा, झेलम तक हमारे जमीन है। झेलम तक? जी। अच्छा, झेलम से लेके फिर अपना कराची यूसुफगढ़ नहीं है, वहाँ तक अब चुके हैं। अच्छा, वहाँ तक हमारे अफगानिस्तान है, हम लेंगे इंशाल्लाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमारा नजरिया अलग है और कभी हमारे रिलेशनशिप आपस में हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक बात आप कह रहे हो कि इंडिया की, तो इंडिया का जिधर मफाद होता है ना तो उसकी एक मिसाल जिंदा मिसाल जिधर देखी तरी वहीं पिछाती धरी। हिंदुओं का कोई मजहब नहीं है। हिंदुओं का मजहब क्यों नहीं? हिंदू मजहब है, मजहब पे बात नहीं करते, रिलीजन पे बात नहीं करते, ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन हमारा और जो पाकिस्तान का और इंडिया का है ना, हमारा नजरिया ही मुख्तलिफ है। हमारा पाकिस्तान जो बुनियाद मादर वतन जो बना है ना, उसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना। हमारा डीएनए एक है, तो मेरा ख्याल है कि उनकी सोच पर जो है वो अफसोस ही किया जा सकता है। और ये इंडिया के साथ जाके जो है ना, इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब ये इंडिया के साथ तजारत कर रहे हैं, अब इनका जो पहिया वो इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंडिया तड़ी भी लगा के रखता है उनको। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। इंडिया तड़ी भी लगाता है अमेरिका को, वो कहता है नहीं हम खुद नुकसान है। इंडिया का हाथ है, ठीक है, रॉ का हाथ है। मोसाद जो है, मोसाद वाले उनको गाइडलाइंस देते हैं। यहाँ पे सिख भी आते हैं, क्या सिखों को कभी कहा है कि मन है? अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जितने इनलीगल बैठे हुए हैं, ये जो झूठ बोल के आए थे, जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, डांट के खड़े हो जाते हैं। हमारे जो है ना वो कहते हैं कि बस हमें पैसा चाहिए, वहां जाती जाए। खुले अल्फाज में कहूंगा कि नमक हराम कौम है। इस 45 साल हो गए हैं, उनकी 3 नस्लें यहाँ पर जवान हुई है। हमने उनको सपोर्ट किया, हमने उनको पनाह दी। उसके बाद अफगानिस्तान में सबसे बड़ा इंडिया काम क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान बिजली जो है ना अपने दाएं बाएं वाले 4-5 मुल्कों से बिजली लेता है और कॉस्टली बिजली लेता है, महंगी बिजली लेता है। तो इंडिया ने अब उनके साथ मुआहदे कर रहा है इंडिया के, हम आपकी बिजली बनाएंगे, आपके पानी से बिजली बनाएंगे, आपके कोयले से बिजली बनाएंगे, आपके यहाँ गैस बहुत ज्यादा है उसे हम निकालेंगे गैस को। तो इंडिया उनके साथ शाना बिशाना खड़ा और इंडिया ने ऐलान भी कर दिया। किसको उड़ाएंगे? हम ये अफगानियों को, हम असरा नहीं करेगा। अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया फिर क्या होगा? यहाँ पे तो लोग बड़े तरस जाएंगे। नहीं यार, अफगानिस्तान को इस तरह चाहिए तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पाकिस्तान में कमाया भी बहुत है और खाया भी बहुत है, और वापसी उठ के हमारे साथ ये बात करेंगे ये तो कुछ सही बात नहीं है ना। तो लिहाजा अफगानिस्तान ये बात ना करे तो उसके लिए अच्छा है। पीछे उसके साथ जो कुछ हुए उससे उसको सबक लेना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर वो ऐसी कोई बात कर रहे तो अपने लिए खतरे की बात कर रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है पानी हम लोग बिल्कुल बंद करके अभी नहरें उसके ऊपर बनाएंगे। अगर पानी बंद हो गया यहाँ पे तो लोगों की फसलें खराब हो जाएंगी, पीने का पानी नहीं मिलेगा लोगों को, ये तो बड़ी तबाही मच जाएगी। वो नहीं कर सकते, अगर उसकी गांड में इतना जोर होता तो फिर यहाँ से जाता ही नहीं। और हम जो इंडिया से एक दिन पहले आजाद हुए, लेकिन वो कभी भी हमें आधी आजादी को कबूल नहीं करता इंडिया।
आपने कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो है ये उसके रिलेशन इसलिए है कि हम बात यह है कि हमारे यहाँ कौमियत का जो चक्कर चल रहा है ना, पंजाबी, पठान, महाजर, सिंधी, बिहारी, इसके अंदर हम बटवे हुए हैं। और मजहबी तौर पर भी जो हमारे पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो हम फिरकावारियत में ऐसा बटे हुए हैं। जैसे अहले तशरीह हो गए, देवबंद हो गए, बरेलवी हो गए, अहले हदीस हो गए। जब तक हम लोग खुद आपस में अकेले नहीं होंगे ना, तो हमारे रिलेशन किसी से अच्छे नहीं होंगे। अकेले नहीं होंगे तो अकेले तो है, जब तक हमारे के आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, जब तक हम अकेले ना, जब तक हम पांच उंगली बराबर नहीं होंगे, हमारे रिलेशन किसी से भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अफगानिस्तान के आपको पता है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इंडिया विजिट के ऊपर क्या बात की है? अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर इंडिया विजिट के ऊपर किया, उन्होंने ये बात की है कि मेरा डीएनए इंडियन है। जब मैं इंडिया में आता हूँ ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना कंट्री है। तो अब उसका डीएनए अगर इंडियन है, तो अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग हैं जिनका डीएनए इंडियन है। अब वो भी वहां जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इंडिया में आ गए, वो इंडिया के पंजाब में जाते हैं तो हमें यूं महसूस हो रहा है हम लाहौर में घूम रहे हैं। इंडिया की जितनी भी ये सोशल मीडिया टीम थी, वहां पे कुछ इन्फ्लुएंसर भी वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये तमाम मीडिया भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इंडिया का। अब टमाटर आजकल 300 रुपए किलो हुआ है, आज का रेट 300 रुपए किलो, 250 300 मंडी में है। देखो पहली बात तो ये चाइना से इंडिया आता है पानी, इंडिया से पाकिस्तान में आता है पानी, तो अफगानिस्तान कैसे बंद कर सकता है पानी? नहीं, इंडिया वाला पानी तो पाकिस्तान के अंदर 90% पानी तो इंडिया से आता है, नो डाउट। 90% पानी इंडिया से आता है और जो 6-7% पानी है पाकिस्तान के एक हिस्से को वो अफगानिस्तान से भी आता है। क्या वजह है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया पाकिस्तान के निस्बत? बेसिकली अफगानिस्तान को पहले जब पाकिस्तान में बना दी गई थी, ये लोग यहाँ पे आए थे, इनके आईडी कार्ड वगैरह बने, इनको यहाँ पे नेशनल किया गया। उसके बाद ये लोग यहाँ पे रहे, तजारत के हवाले से ये लोग यहाँ पे इन्होंने काम शाम किया। अब मौजूदा गवर्नमेंट इनको निकाल दिया है। जब मौजूदा गवर्नमेंट इनको निकाला है, इनके और पाकिस्तान के क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। आपने साबका दौर में देखा होगा, अगर मैचेस की तरफ भी जाए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान का मैच हुआ है, उसमें भी इंडिया की जितनी भी ये सोशल मीडिया टीम थी, वहां पे कुछ इन्फ्लुएंसर भी वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये तमाम मीडिया भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा था इंडिया का। अब ये है कि फाइनली जब मरियम नवाज साहब, आपको पता, उन्होंने इन सबको निकाल दिया हुआ है। अब इसलिए जो कोई लुके छुपे हैं वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर डेटा ऑपरेशन चल रहा है यार, क्योंकि ये यहाँ पे रह के यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं। तो इसकी तो ऐसा बात है कि जब बेसिकली उसका डीएनए ने, आप कह रहे हैं ना डीएनए, अब जिस तरह आपका अगर डीएनए, मेरा डीएनए पाकिस्तानी है, मैं जहां भी जाऊंगा मेरी पहचान पाकिस्तान से ही है। मैं किसी मुल्क में भी जाऊंगा, चाहे यूएसए हो, कोई भी हो, लेकिन मैं अपने आप को शो करूंगा पाकिस्तानी। लेकिन अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने ये बात कही है, मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा मेरा डीएनए इंडियन है। ये किसी वजह से बात की है ना? तो भाई उसका डीएनए, उसकी बेसिकली हो सकता है कि उसके अगर शजरा नस्ल देखो तो हो सकता है उसका ताल्लुक ही पूरा इंडिया से बनता हो। दोस्तों, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब लोहे का चाना चबाने को मिल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इनको अच्छे तरीके से सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान ने दादागिरी दिखाई और बॉर्डर को बंद कर दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आया कि जैसा हम करेंगे वैसे ही सामने वाला भी कर सकता है, और अफगानिस्तान ने भी वैसे ही किया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपना सब कुछ तोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। वो भारत के साथ रिश्ते जोड़े, फल सब्जी टमाटर सब कुछ भारत से ही इम्पोर्ट करने लगे। अब पाकिस्तान में ये हाल हो चुका है कि फल सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई ने पाकिस्तानी आवाम का तेल निकाल रही है। पहले अफगानिस्तान से जो सस्ता माल आता था पाकिस्तान में, वो भी अब रास्ता वो बंद हो चुका है। पहले इन्होंने भारत के साथ पंगे लेकर अपने लेन देन सब रोके, फिर अफगानिस्तान से भी ये पंगे लिए और सब कुछ खत्म कर लिया। अब ये पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तानी आवाम खुद झेल रही है। दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी वहाँ के कुछ जाहिल नेता हैं, वो इल्जाम भारत पे लगा रहे हैं, जबकि असल में ये खुद अपनी कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं। ये खुद ही फैसला किए, भारत से पंगे लिए, अफगानिस्तान से पंगे लिए, और ये खुद ही अब रो रहे हैं। दोस्तों, जब भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोक दिया है, तब ये पाकिस्तान में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। जो कल तक खुद को तुर्क और अरबों का वंशज बताते थे पाकिस्तानी, वही आज बता रहे कि हम सिंधु सभ्यता के असली वारिस हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी जाहिल नेता है पाकिस्तान के, जो भारत को ये धमकी देते हैं, कोई कहता है कि हाथ काट देंगे, कोई कहता है कि पानी बहेगा या खून बहेगा। लेकिन जब तालिबान ने भारत से दोस्ती बनाया और व्यापार बढ़ाना शुरू किया, तो पाकिस्तान वाले इस पर सवाल उठाने लगे, बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे हैं।